नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक जीवन परिचय। चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, आप सभी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक जीवन परिचय अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाने वाला जो जीवन परिचय है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है, रचनाएं कैसे लिखनी है, संक्षिप्त परिचय में क्या क्या डालना है, सब कुछ बात करेंगे। और लास्ट में मैं इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए कैसे लिखना है आपको बात करते हैं। ध्यान से समझना है कि सबसे पहले जब भी आप लिखना प्रारंभ करें जीवन परिचय को, तो सबसे पहला आपको जो काम करना है, हेडिंग डालने के बाद संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालेंगे। जैसे बड़ी सी हेडिंग डाल दिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जितने नंबर पर हैं, जैसे का नंबर पे का वाला आप कर रहे हैं तो का डाल दिया, खा वाला कर रहे हैं तो खा डाल दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हेडिंग डालने के बाद संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। अब संक्षिप्त परिचय में क्या लिखना होता है, जन्म लिखना होता है, स्थान लिखना होता है, माता पिता, उपाधियाँ इनको क्या क्या मिली, प्रमुख रचनाएं कुछ यहाँ पर लिख देनी होती, बाकी हम सेपरेट तरीके से लास्ट में लिखते ही हैं। फिर लास्ट में इनकी मृत्यु कब हुई ये लिख देना शुरुआत में। अब शुरुआत में यह संक्षिप्त परिचय डालना जरूरी क्यों हो रहा है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, एग्जामिनर के पास चेक करने के लिए बहुत सी कॉपियाँ होती हैं, इसलिए एग्जामिनर कुछ पॉइंट ही ढूंढता है जो वो देखना चाहता है कि अगर बच्चे को आता होगा तो शुरुआत में कुछ पॉइंट अगर आप लिख दोगे, अगर आता है तभी लिख पाओगे, क्योंकि ये मेन पॉइंट होते हैं। जन्म, स्थान कहाँ हुआ था, उपाधियाँ, रचनाएं, मृत्यु, यही ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये आप शुरुआत में ही लिख देंगे तो एग्जामिनर यहीं से देखकर नंबर पूरे दे देगा, आगे पढ़ने का उसका मन नहीं करेगा। और वो ऐसा होता भी है कि एग्जामिनर कॉपियाँ ज़्यादा चेक करने के चक्कर में संक्षिप्त परिचय को ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, बाकियों को अवॉइड करके नंबर देकर आगे बढ़ जाते हैं। तो संक्षिप्त परिचय बारीकी से आपको सही सही डालना है। क्या डालेंगे, जन्म इनका कब हुआ था, सन 1907 ईस्वी में हुआ था। स्थान दुबे का छपरा इनका गांव का नाम है, और बलिया जिला है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता इनकी श्रीमती ज्योतिषमती देवी, पिता श्री अनमोल द्विवेदी। उपाधि इनको क्या मिली थी, उपाधि डीलिट की उपाधि इन्हें मिली है। प्रमुख रचनाएं कालिदास, कबीर और कुटज। इनकी मृत्यु सन 1979 ईस्वी में हुई थी। तो ये हम डाल देंगे संक्षिप्त परिचय में। फिर उसके बाद डालेंगे जीवन परिचय हेडिंग, फिर साहित्यिक परिचय, फिर इनकी प्रमुख रचनाएं। तो जीवन परिचय में किस तरीके से लिखना है चलिए वो समझते हैं। तो यहाँ पर आप जीवन परिचय में लिखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबा का छपरा नामक गांव में हुआ था। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। उनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। यहाँ वे 11 वर्ष तक भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि दी, और सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। तो ये सब आप डालेंगे जीवन परिचय में। अब आप डालेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काशी विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने काशी विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया, और उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। और जो उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी है उसके अध्यक्ष भी रहे। तत्पश्चात हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे, वो सभापति भी रहे हिंदी साहित्य सम्मेलन के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रख्यात निबंधकार, प्रख्यात या प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक, इतिहास लेखक, अन्वेषक, संपादक और भी अनेक प्रकार से हिंदी माता की सेवा करते रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जितना लिख पाएँ उतना कम है, क्योंकि वो निबंध भी ऐसे ऐसे निबंध लिखते थे, आलोचना करते थे, इतिहास लेखक बहुत अच्छे थे, अन्वेषक थे, संपादक थे, और भी अनेक प्रकार से हिंदी माता की सेवा करते रहे। इन्होंने विश्व भारती तथा अभिनव भारती ग्रंथमाला का कुशल संपादन किया। विश्व भारती तथा अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का कुशल संपादन किया, और अनेक दायित्वों को निभाते हुए सन 1979 ईस्वी में इन्होंने प्राण त्याग दिए। और अनेक दायित्वों को निभाते हुए सन 1979 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु हो गई। तो ये आप डाल देंगे साहित्यिक परिचय में। फिर उसके बाद आप डालेंगे प्रमुख रचनाएं।
प्रमुख रचनाओं में आपको कम से कम 5 के ऊपर ही रचनाएँ डालनी हैं। जितनी लिख सकते हैं अच्छा है, लेकिन ज़्यादा निबंध जैसा बनाकर भी आपको नहीं लिखना है। तो विचार और वितर्क, अशोक के फूल, सूर साहित्य, कालिदास, कबीर, अनामदास का पोथा, कुटज और बाणभट्ट की आत्मकथा। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएँ हैं। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे लिखना है, क्या पहले लिखना है, क्या बाद को लिखना है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और ऐसे ही आप अगर एग्ज़ाम में लिखते हैं तो इसके जितने नंबर मिलने हैं आपको मिल जाएंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलते रहें। और आपको एग्ज़ाम से पहले ही हम बिल्कुल फ्री में संपूर्ण PDF प्रोवाइड करा देंगे, हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री की, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। अब चलिए PDF की बात कर लेते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में, वहाँ सर्च करना है BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी बिल्कुल फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में और भी जो PDF मैं डेली प्रोवाइड करता रहता हूँ वो भी आपको वहीं पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।